नहीं। बनते डॉक्टर करुणा श्री राहुल और भिक्षु संघ को सादर बंदाने सभी धम बंधुओं को मेरा नमः बुधाए जय भीम। मेरा आज का विषय है गर्मी की छुट्टियां, विद्यार्थी और धम प्रशिक्षण। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति में जो परिवर्तन की गति है वो बहुत धीमी होती है। हम किसी भी व्यक्ति विशेष में जब परिवर्तन करना चाहें तो हम ये परिवर्तन शीघ्रता से नहीं कर सकते। ये परिवर्तन बहुत धीमा धीमा होता है, जो सकारात्मक परिवर्तन होता है। तो हमें अपने बच्चों, युवाओं और अपने बहन भाइयों में जब परिवर्तन लाना होता है तो वो बहुत ही धीमी गति से परिवर्तन होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ईमानदार हों, स्वतंत्र हों, निष्पक्ष हों, वो दूसरों का नेतृत्व करे, वह डिसीजन टेकर नहीं डिसीजन मेकर बने, तो हमें अपने बच्चों को दम की शिक्षा देनी होगी। दम की शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? जैसे मैंने बताया कि ईमानदारी, स्वतंत्रता और निष्पक्षता जैसे गुणों को विकसित करने के लिए दम की शिक्षा बच्चों को देना बहुत ही आवश्यक है। हमें अगर हम चाहते हैं कि बच्चे सीखें कि असल सुख पदार्थिक वस्तुओं में नहीं है, असल सुख मन को साधने में है, मन को एकाग्र करने में है, मन को निर्मल करने में है, तो हम ईमानदारी, स्वतंत्रता, निष्पक्षता और नेतृत्व के जैसे गुण बच्चों में पैदा कर सकते हैं। हमें बच्चों को सिखाना है कि कुशल कर्म कौन-कौन से हैं, कैसे करने हैं, हमें अपनी इच्छाओं को कैसे सीमित करना है, हमारा आस-पास, हमारा वातावरण, हमें इसे कैसे स्वच्छ रखना है, दूसरों के दुखों को कैसे बाँटना है, उनके सुखों में भागीदार कैसे होना है। फॉर्मल शिक्षा जो हमें सिर्फ हमारी आय का एकमात्र साधन बन के रह गया है। हमें बच्चों को सिखाना है कि हमें फॉर्मल शिक्षा के साथ-साथ कैसे धम की शिक्षा को ग्रहण करना है, कैसे सहयोग करना है। हमें बच्चों के, युवाओं के व्यक्तित्व को निखारने के लिए उन्हें स्वयं अनुशासन सिखाना है, उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो लाना है। और हमारे ज़्यादातर साथी जो हैं वो अध्यापक हैं, वो उनके पास समय कम होता है। जो पिता हैं वो उनका जो कार्य समय है वो महिलाओं से अधिक रहता है, माताओं से अधिक रहता है। तो हमारी गर्मी की छुट्टियों में माताएँ और पिता दोनों मिलकर बच्चों को जो है सुबह और शाम कुछ-कुछ समय जो है दे सकते हैं और उनमें जो ईमानदारी, स्वतंत्रता, निष्पक्षता जैसे गुण जो हैं उनकी तरफ उनको मोड़ सकते हैं। उनमें ये जो गुण हैं वो डेवलप करने में सहायक हो सकते हैं। हमारे समय में गर्मी की छुट्टियों का अर्थ होता था नानी हाल जाना, इधर-उधर घूमना, बस यही। लेकिन समय की माँग अनुसार आज के बच्चों का जो उद्देश्य है छुट्टियों का वो ये नहीं है। हमें अपने बच्चों को छुट्टियों का असल मकसद समझाना होगा। हमें अपने बच्चों को छुट्टियों में जो है ऐसे कौशल सिखाने होंगे जो उनके भविष्य में उनके काम आएँ। हमें बच्चों को ऐसे अभ्यास करवाने हैं जो उनको सहायक हों, उनके भविष्य में, उनके व्यवसाय में सहायक हों, उनके चरित्र निर्माण में सहायक हों। उन्हें बुरी आदतों से दूर रखें और उनमें नैतिकता, सामाजिकता जैसे गुण जो हैं वो आएँ। इसके लिए सर्वप्रथम बच्चों को जो भी अपने स्कूल से कार्य मिला है छुट्टियों का, वो समय पे करना है। इसके अलावा अपने समय को व्यर्थ नहीं गँवाना, टीवी, मोबाइल से दूर रहना है। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही उत्तम है और हमारे प्यारे विद्यार्थी इस समय को बहुत सारे उत्पादक कार्यों में लगा सकते हैं। सबसे पहले उन्हें समय का सदुपयोग करने के लिए योजनाएँ बनानी होंगी कि उनको
पूरा दिन, जो पूरे दिन के 24 घंटे हैं, अलग-अलग कार्यों में कैसे विभाजित करना है, उसके लिए आप एक डायरी लगाएँ, उसमें अपने रोज़ाना के कार्यों को नोट करें कि सारी छुट्टियों का जो समय है वो आपका व्यर्थ ना हो, अच्छी योजनाएँ बनाएँ। अपने समय सारणी में आराम के लिए, शौक की गतिविधियों के लिए, ध्यान के लिए, साधना के लिए, अपने कार्यों के लिए समय निकालें। सुबह जल्दी उठें, लेट उठ ताकि आपको लेट उठने की आदत ना बन जाए। सुबह परिवार सहित बुद्ध वंदना करें। परिवार सहित अगर बुद्ध विहार आपके कहीं आस-पास है, तो आप समय निकाल के तथागत को बुद्ध विहार में जाकर के नमन करें। सेहत सफाई जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तथागत कहते हैं कि अपने शरीर को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखते, तो हमारा मन स्वच्छ और पवित्र नहीं हो सकता, शुद्ध नहीं हो सकता। तो हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है, हमें सुबह जल्दी उठना है, ध्यान, साधना के अलावा हमें एक्सरसाइज़ जो भी अनिवार्य हो वो करनी है। स्टडी शुड बी कंटिन्यूड, हमें अपना स्कूल का कार्य जो है, कक्षा कार्य है, उसको भी कंटिन्यू करना है। कुछ ना करके समय को कम करें। वहाँ कि जैसे आप कुछ भी नहीं करते, आपने समय सारणी बना ली, उस समय सारणी के अनुसार अपने समय को जो है यूटिलाइज़ करें। अगर आप नोट करें कि अगर आपका थोड़ा-सा भी समय व्यर्थ जा रहा है, तो उसको कहीं अच्छे कार्य में लगाएँ, ऐसी गतिविधियों में भाग लें, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का, समाज में जाने का मौका मिले। आप प्रतिदिन जैसे 8 बजे गूगल मीट शुरू होती है, अपने बच्चों को साथ लेके गूगल मीट अटेंड करें। कुछ ऐसी गतिविधियाँ सीखें, जिससे आपको अपने शौक को व्यापार में बदलने का मौका मिले, जैसे पेंटिंग। आप ऐसी पेंटिंग्स बनाएँ जिनको आप सेल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर की शिक्षा लें। इसके अलावा आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं, योगा ट्रेनिंग की कर सकते हैं, मेडिटेशन का अच्छा प्रशिक्षण ले सकते हैं। लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी, हमें नई-नई टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, अलग-अलग लैंग्वेजेज़, कंप्यूटर की लैंग्वेजेज़ सीखनी चाहिए। हम कैंपिंग भी कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने का जो है अवसर मिल सकता है। आप नई किताबें पढ़ें, जैसे धम्मभूमि द्वारा आयोजित शिविरों में आप जा सकते हैं, में भाग ले सकते हैं, नई किताबें पढ़ें। बंटी जी द्वारा द्वारा लिखित बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो हमारे चरित्र का निर्माण करने में बहुत ही सहायक हैं। नई भाषाएँ सीखें, इन नई भाषाओं भाषाओं में हम नई भाषाएँ सीख सकते हैं, नई भाषाओं में हम पाली भाषा का जो है ज्ञान वो अर्जित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन एक्सरसाइज़ेज़ हैं, बच्चे घर पे बैठ के अलग-अलग जो है हमारे पास जैसे यूट्यूब है, और भी जो है सर्च इंजिन्स हैं, उनमें से आप ब्रेन एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं वो सीख सकते हैं। कुछ कविताएँ, जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे लिखारी हैं, वो कविताएँ लिखते हैं, वो लेख लिखते हैं, तो अच्छी-अच्छी कविताएँ लिखें। उनके पेरेंट्स उनको मोटिवेट करें कि वो कविताएँ ऐसी हों जिनमें जिनमें तथागत के जीवन का वर्णन हो, जिनमें बच्चों की आशाओं का वर्णन हो, जिनमें स्वास्थ्य का वर्णन हो, जिनमें हमारे महापुरुषों की चरित्र का वर्णन हो, ऐसी कविताएँ लिखें। मेडिटेशन प्रतिदिन, जैसे मैंने पहले बताया, व्यायाम भी आवश्यक है और आप ऐसा करें। जो बच्चे पेंटिंग करते हैं, वो तथागत, बाबा साहिब और अन्य महापुरुषों की पेंटिंग्स बनाएँ, विहारों को दर्शाते हुए चित्र बनाएँ, और आप धम्मभूमि के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हो। और इसके अलावा जैसे आप बच्चे जानते हैं कि बहुत गर्मी है, तो आप मैंने शुरू में बताया कि बच्चों के मन को निर्मल करना है, उनमें करुणा का भाव पैदा करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चों की ड्यूटी लगाएँ कि दिन में कुछ समय ऐसा निकालें जिसमें आप अपने गली-मोहल्ले में पानी, जल की सेवाएँ निभाएँ। बच्चे जो हैं पक्षियों के लिए छत पे जल रखें।
बाहर जल पशुओं के लिए बाहर जल रखें, आने जाने वालों को जो है जल पिलाएं, ताकि उनमें वो भाव जो है वो जागे, वो दया का, करुणा का भाव जागे। छुट्टियों में जो बच्चे हमारे छोटे हैं, अभी त्रिशर्ण पंचशील अच्छे से नहीं कर सकते, उनको आप वो सिखाने का प्रयास करें। बच्चे अपनी छोटी-छोटी वीडियोज़ बना के जो है वो शेयर कर सकते हैं। बच्चे दूसरे बच्चों के साथ मिलकर बाल देशनाओं का आयोजन करें। जैसे आप घर में हो, आप अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो कि बेटा, बेटी, हम आपको सुन रहे हैं, आप कोई 5-10 मिनट की देशना दो। भंते करुणाशील आए थे, या उनकी पहले एक वीडियो आप बच्चे को दिखाएँ, और उनमें से जो भी बच्चे ने सीखा है, आप चुपचाप हाथ जोड़ के उसके पास बैठ जाएँ और बच्चे को देशना के लिए बोले, ताकि बच्चे में वो भाव जागे। और आपको भी पता चले कि बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चे ने क्या सीखा है। ऐसा हम परिवार में जब करेंगे, तो बच्चा खुद ब खुद जो है करुणा सीखेगा, दया सीखेगा, उसमें वो भाव उत्पन्न होगा। अपने घर के बाहर, जैसे मैंने पहले बताया कि जल रखें। विद्यार्थी घर के बाहर आने-जाने वालों को जल ग्रहण करवाने की जो सेवा है, कुछ समय के लिए निभाएँ और आप उनको उसका महत्व समझाएँ। विद्यार्थी जो हायर सेकेंडरी में पढ़ते हैं या इससे ऊपर हैं, वो रोज़ाना अपने आस-पास के साथियों को एकत्रित कर सकते हैं। वो तथागत के जीवन में घटित हुई घटनाओं को एक नाटक के रूप में पेश कर सकते हैं। ऐसे जैसे वो रील्स बनाते हैं। अ, शायद ही किसी घर में कोई बच्चा ऐसा हो जो रील नहीं बनाना जानता हो। तो आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि वो अपने दूसरे साथियों को इकट्ठा करें, तो उनमें तथागत के जो है जीवन के ऊपर, छोटी-छोटी घटनाओं के ऊपर कोई रील्स बनाएँ, उनको उसका क्या कंटेंट रहेगा, वो एक बार धम्म-भूमि के कार्यकर्ताओं के साथ ज़रूर डिस्कस करें। उसके क्या शब्द रहेंगे, वो उन पे ज़रूर ध्यान दें। और बच्चा जो है आपका, वो 1 बार बनाएगा, 2 बार बनाएगा, वो अवश्य मोटिवेट होगा, और इससे हमारी संस्कृति को भी दूसरों को हमें दिखाने का मौका मिलेगा, और आपके बच्चे में एक जो है नया जो है कौशल भी आएगा। अधिक से अधिक सेकेंडरी के विद्यार्थी प्रयास करें कि वो सामनेरी जो है शिविर हैं उनमें जाए, प्रशिक्षण शिविर में जाए और उनमें भागीदारी करें। अगर घूमने जाने का कहीं प्रोग्राम बनता है, तो आप ऐतिहासिक स्थानों पे जाएँ, ऐसे स्थानों पे जहाँ बाबा साहिब तथागत बुद्ध के जो जीवन से संबंधित हों। आप अपने बच्चों को स्लम एरिया में ज़रूर विज़िट करवाएँ, झुग्गियों-झोंपड़ियों में ज़रूर लेके जाएँ, ताकि आपके बच्चे हम अपने बच्चों को सभी सुख-सुविधाएँ दे रही हैं, जिनकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं, हमारी मैंने पहले भी बताया था कि हम अपने बच्चों को सभी सुख-सुविधाएँ आसानी से प्रोवाइड करवा रहे हैं, आसानी से उन्हें मिल रही हैं, जिस वजह से वो ना तो हमारा आदर-सत्कार करते हैं, ना ही उनके जीवन में उन चीज़ों का ज़्यादा महत्व है। इसलिए आप अपने बच्चों को जो है स्लम एरिया में ज़रूर लेके जाएँ, उनके जीवन के बारे में ज़रूर बताएँ कि वो कैसे इतनी कठिनाइयों से गुज़रते हुए अपने लिए जो है 2 वक़्त की रोटी एकत्रित करते हैं। कैसे उन बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य की उनके जो स्वस्थ है, वो कितना बिगड़ा हुआ है, उनको जो है शिक्षा की जैसी सुविधाएँ नहीं मिल रही, उनको खाने की, उनके रहने का जो प्रबंध है वो उचित नहीं है, और उनकी जो है सहायता कैसे कर सकते हैं हम। बच्चों को मोटिवेट करें कि बच्चे आपको सजेस्ट करें कि इन बच्चों की सहायता हम वो कैसे करें। अगर आपके घर में कुछ कपड़े हैं, जूते हैं, तो वो उन बच्चों को दान करें। शिक्षा के महत्व के बारे में अपने बच्चों को कहें कि उन बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाएँ। अपने बच्चों को कहें कि उन बच्चों के साथ अच्छे से पेश आएँ, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको भी अपने जैसे समझें। मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं
अगर उनको स्लम एरिया के बच्चे मिल जाते हैं तो वो उनसे दूर हट के रहते हैं, उनके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते। तो अपने बच्चों को ऐसा नहीं सिखाना, उनके साथ मेल-जोल बढ़ाना सिखाना है। समय-समय पे अपने बच्चों को सिखाएँ कि उनके लिए खाने-पीने की जो है वस्तुएँ जो है वो उनके पास लेके जाएँ। इसके अलावा अपने बच्चों को जो है सार्वजनिक स्थानों जैसे बैंकों, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस आदि स्थानों पर लेके जाएँ और वहाँ पे जो गतिविधियाँ हो रही हैं उनके बारे में जो है ज्ञान दें। अपनी अच्छी आदतों और बुरी आदतों की लिस्ट बनाने के लिए कहें बच्चों को कि वो दिन भर में कौन-सी बुरे कार्य करते हैं, कौन से जैसे ज़रूरत से ज़्यादा टीवी देखना, ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल देखना, मोबाइल पे कौन-सा कंटेंट देख रहे हैं, उनको बोलें कि वो खुद ही नोट करें। और आप देखेंगे कि अंत में बच्चे खुद ब खुद जान जाएँगे और वो जो लिस्ट है, जो उनकी बुरी आदतों की, वो धीरे-धीरे कम होनी शुरू हो जाएँगी और अच्छी आदतों की जो लिस्ट है वो उसमें बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा माता-पिता धम्म के प्रशिक्षण में विशेष रूप से सहायक हो सकते हैं। वो धम्म पर विश्वास बनाने में बच्चों की सहायता कर सकते हैं। तथागत की देशनाओं में प्रत्येक मुश्किल का हल है, जी अपने बच्चों को समझाएँ। धम्म ग्रंथ से अपने बच्चों को तथागत की एक देशना हर रोज़ जो है सुनाएँ उनको और उसका क्या सार है उस देशना का वो बहुत ही सरल शब्दों में समझाएँ। तथागत ही क्यों हमारे गुरु हैं, वो ही क्यों हमारे शास्ता हैं, अपने बच्चों को समझाएँ। दान भिक्षु संघ को ही क्यों करना है, ये समझाएँ। ₹1 और 1 मुट्ठी आटा का जो कांसेप्ट भंते जी ने हमें दिया है, वो अपने बच्चों को सिखाएँ। छुट्टियों में आप उनके पास एक गुल्लक रख के, एक डिब्बा रख के, उनको डेली उसमें एक सिक्का और 1 मुट्ठी आटा डालने का जो है अभ्यास करवाएँ। डेली जैसे मैंने पहले भी बताया कि विहार जाएँ, अगर बुद्ध विहार आपके बहुत ही समीप है, तो आप सुबह-शाम भी जा सकते हो। बच्चों की तार्किक शक्ति के विकास के लिए उनको प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करें और उनके हर एक प्रत्येक के प्रश्न का जो है उत्तर दें। आप उनके डेली रूटीन पे उनको सवाल करने के लिए कहें, वो क्या देखते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। दूसरों के साथ टॉयज़, बुक्स शेयर करना सिखाएँ, जैसे मैंने पहले बताया। दूसरे बच्चों की प्रेज़ करना सिखाएँ। बच्चों को कहे कि वो वीकली बनते जैसे हमारे बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको भी सेंटेंस लिखना नहीं आता। कुछ बड़े बच्चे हैं, उनको सेंटेंस लिखना आता है, लेकिन उनको अपनी बात जो है वो लिखना नहीं आता। तो आप अपने बच्चों को कहें कि बंते जी की देशनाएँ सुनें, तथागत की देशनाएँ सुनें, उनको सुनाएँ और अंत में वो वीकली बंते जी को एक पत्र लिखें। और अपने पत्र में वो लिखें कि उन्होंने अपने माता-पिता से क्या सीखा। इससे वो बच्चे उत्साहित होंगे कि हाँ, हमने बंते जी को पत्र लिखना है, बंते जी ने हमारा पत्र पढ़ना है, उसमें क्या विशेष लिखे। तो उनकी जो सोच है, उनका जो मन है, वो खुद ब खुद एक एक जगह पे एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। वो दम की देशनाओं के अकॉर्डिंग वो जो है व्यवहार करना शुरू करेंगे, उनका मन शांत हो जाएगा। वो ईमानदारी, स्वतंत्रता और निष्पक्षता की तरफ बढ़ने लग जाएँगे। उनमें करुणा का भाव जो है खुद ब खुद जागृत होगा। आप प्रयास करें कि आप वीकली एक बौद्ध फैमिली से ज़रूर मिलें, उनके साथ अपने विचार साझा करें। बच्चे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ मिलें ताकि वो अपने विचारों को साझा करें, वो आपकी डिस्कशन सुने और बच्चों को पता चले कि हमारे जो माता-पिता हैं, वो कैसी बातें करते हैं और हमने भी उनकी बातों को सुनना है और अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में वो बातों को लेके आना है। अगर आपने मूवी देखने का प्रोग्राम बनाया है, तो महापुरुषों के पे आधारित मूवीज़ देखें, धम्म ग्रंथ से कुछ खंड ऐसे चुनें, उनके भागों की सूची बनाएँ, बच्चों के साथ प्रतिदिन डिस्कस करें और बच्चों को आप रीडिंग के लिए भी बोल सकते हैं कि वो खुद धम्म ग्रंथ को जो है पढ़ें। किसी एक संबंधित शब्द को चुनें और उस पे चर्चा करें। जैसे आप धम्म ग्रंथ से करुणा शब्द चुन लेते हो, तो आप करुणा पे चर्चा करें, मैत्री पे चर्चा करें, शील पे चर्चा करें। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप प्रत्येक दिन एक शब्द चुनो और उस पे ही अपने बच्चे को चर्चा करो बच्चे के साथ और बच्चे को भी वैसे भाव से कार्य करने के लिए कहो। भिक्षु को भोजन दान अवश्य करवाएँ वीकली
और उसमें अपने बच्चे को ज़रूर इन्वॉल्व करें। तथागत के जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में बताएँ। विहार में अपने मित्रों के साथ अपने मित्रों को सामूहिक वंदना के लिए आमंत्रित करें। इसके अलावा अपने बच्चों के साथ बीसी एक्ट 1949 पर चर्चा अवश्य करें, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है। ये बच्चों को पता होना चाहिए कि वो हमारी विरासत है, और आजकल का जो अब के समय में उस विरासत पे किन लोगों ने अधिकार जमा के रखा है, हम उसके लिए क्या प्रयत्न कर सकते। आप अपने बच्चों से सजेशन लें, आप उन पे किसी भी अपने फैसले को थोपे नहीं, अपनी किसी भी विचार को थोपे नहीं। आप उनसे उनके मुँह से सुनें, उनके मन में क्या है, और उनको मोटिवेट करें पॉजिटिव। इस तरह से आप छोटे-छोटे प्रयास करके गर्मी की छुट्टियों में आप अपने बच्चों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। किसी किसी तरह की सहायता की आवश्यकता हो, तो आप धम्मभूमि के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉइन कलेक्शन करते हैं, फ्लैग कलेक्शन करते हैं। आप अपने बच्चों को उत्साहित करें कि वह फ्लैग कलेक्शन और स्टैम्प कलेक्शन की जगह पे अब धम्म से संबंधित जो है चित्र, उनकी कलेक्शन करें। उन इसके अलावा धार्मिक चिन्हों की कलेक्शन करें, अशोक चक्र, पीपल पत्ते, इन चीज़ों की कलेक्शन करें। अपने आस-पास जो पुराने बिल्डिंग्स हैं, वहाँ विज़िट करवाएँ और वहाँ उनको बोलें कि आप देखो यहाँ तथागत से रिलेटेड क्या है, धम्म से रिलेटेड आपको कुछ दिख रहा है, उसकी पिक्चर क्लिक करें। वहाँ से वो चीज़ों को एकत्रित करके आप उनका संरक्षण कर सकते हैं। आस-पास पुराने बने घरों को देखें, और घरों में जो मूर्तियाँ लगी हैं, उनकी तरफ देखें, उनमें भी बहुत संस्कृति की झलक होगी। तो उस पे आप अपने बच्चों का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें, और वहाँ से कलेक्शन करें। जैसे बच्चे जो है फ्रूट्स खाते हैं, तो अपने बच्चों को सिखाएँ कि फ्रूट खाने के बाद जो उनके बीज हैं, सीड्स हैं, उनको सुखा लें। सुखाने के बाद उनको कलेक्ट करके वर्षा ऋतु में ऐसी जगह पे उनको रख दें, जहाँ पे वो बीज जो हैं वो सुरक्षित रहे और एक पौधे का रूप धारण कर सके। आप अपने बच्चों को धम्म से संबंधित, जो धम्म में अलग-अलग चरित्र हैं, तथागत हैं, उनके पिताजी हैं, उसके बाद और भी जो हैं उनके भिक्षु संघ में, तो भंते जी के बारे में आप उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में उनको जो है चर्चा करें, उनको उनको बताएँ कि उन पे कोई लेख लिखें, उनके बारे में पहले आप बताएँ, फिर वो लिखें। ऐसा करके आप अपने बच्चों में जो है वैसे चरित्र में वैसे बनने के लिए आप उनको उत्साहित कर सकते हो। आप अपने बच्चों को ना कहना सीखें, और अपने बच्चों को सिखाएँ कि कैसे किसी भी वस्तु को की जो माँग है, वो ज़रूरी नहीं कि उसी वक़्त पूरा कर सके। अगर आपके बच्चे छुट्टियों में कहीं जाने की या कुछ खाने की माँग करते हैं, तो उनको समझाएँ कि प्रत्येक वस्तु की जो माँग करना है, वो अनिवार्य नहीं है। हमारी जो इच्छाएँ हैं, हम कैसे अपनी इच्छाओं को सीमित कर सकते हैं, कैसे अपनी इच्छाओं को, एक इच्छा को छोड़ के उसको कैसे कन्वर्ट करके दूसरी इच्छा की पूर्ति में लगा सकते हैं जो सही हो। उनको ये सब चीज़ें सिखाएँ, ताकि वो जो है उनको पता चले कि कैसे अपनी इच्छाओं को हमने सीमित कर जो है अपनी सही इच्छाओं की जो है पूर्ति करनी है। अपने मन को कैसे मारना है, कैसे हमने जो पहले मैंने बताया कि ध्यान साधना कैसे करनी है, बच्चों को ये प्रशिक्षण अच्छे से सिखाएँ। अलग-अलग जो है ढंग से बच्चों को सिखाएँ कि कैसे उन्होंने जो है धम्म में अपना योगदान देना है। बच्चों को जो है अलग-अलग आप खेलों के ज़रिए भी उनको जो है उनके स्वास्थ्य को सही रखने में हेल्प कर सकते हो। माता-पिता अपने बच्चों को सिखाएँ कि कैसे कैसे वो पशु-पक्षियों को जैसे तथागत के आपने एक सुना ही है, बचपन में वो एक हंस को जैसे तीर लग जाता है देवदत्त के द्वारा, और कैसे वो उनको उनकी रक्षा करते हैं, उनको पानी पिलाते हैं।
बच्चों को ऐसी कहानियाँ तथागत के बारे के जीवन में ऐसा बताएँ ताकि उनकी मन में भी दया का भाव उत्पन्न हो। आप बताएँ कि तथागत ने कैसे मतलब वो एक राजा थे, युवराज थे, कैसे उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ के उन्होंने हमारे लिए सुख की मार्ग को तलाशने के लिए सब कुछ छोड़ दिया और उन्होंने कठिन परिश्रम के बाद हमें ये मार्ग दिया है। उन्होंने कैसे अपनी जीवन संगिनी को छोड़, अपने छोटे से बच्चे को छोड़, जो है हमारे लिए ये मार्ग जो है प्रशस्त किया है और हमने इस मार्ग पे इसलिए चलना है। आप बताएँ कि कैसे उन्होंने युवाओं को एकत्रित करा, तथागत ने कैसे अलग-अलग युवाओं को एकत्रित करा, उनको देशना दी और कैसे वो मोटिवेट हुए। आपने बताना है कि कैसे कौशल के राजा जो है प्रसेनजीत या दूसरे युवराज जैसे अजातशत्रु जिन्होंने जो है स्वराज के लिए अपने पिता तक की हत्या कर दी, कैसे तथागत की करुणा से वो जो है एक उनके जो है अनुयायी बन गए, कैसे उनके मन में वो करुणा का भाव पैदा हो गया। अपने बच्चों को ये वाली बातें बतानी है ताकि आपके बच्चे जो हैं वो धम्म के मार्ग पे चलें। और जो आज की माँग है कि धम्म का प्रचार-प्रसार, वो बच्चों को सिखाना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे आस-पास जो है दूर-दूर तक बहुत परिवार जो है वो बहुत देखने को बहुत कम मिलते हैं। उसका कारण यही है कि हमने बच्चों को और बड़ों को जो है हम चर्चा नहीं करते धम्म पे। हमने अपने बच्चों को इस तरह के बनाना है कि वो उनका विश्वास जो है दम पे हो। जैसे हमने देखा है कि कोई भी बच्चा जो है एग्ज़ाम शुरू होने से पहले हाथ जोड़ के अपने-अपने शास्त्रा को, गुरु को याद करता है। तो हमने उनको बताना है कि आपने कोई भी कार्य करने से पहले कैसे तथागत को नमन करना है और दूसरों को भी बताना है कि हम अपने शास्त्रा को नमन करके ही हर एक प्रत्येक कार्य करते हैं। आपने बताना है कि हम प्रत्येक मंगल कार्य करने से पहले जो है तथागत को नमन करते हैं और अंत में जो है जो पायस का वितरण करते हैं उसका क्या महत्व है वो बच्चों को बताना है। तो ऐसे छोटे-छोटे कार्य करके हम अपने बच्चों में जो है बच्चों को धम्म से जोड़ सकते हैं। हम अपने बच्चों को धम्म की शिक्षा जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा हम अपने बच्चों को जैसे मैंने पहले ही बताया कि पेंटिंग जब हमारा बच्चा एक महापुरुष की पेंटिंग करेगा, तो पेंटिंग करते-करते उसके मन में वो भाव ज़रूर उत्पन्न होगा कि मैं जिस महापुरुष की पेंटिंग बना रहा हूँ, वो कैसे थे? उनका व्यक्तित्व कैसा था? आप फिर ही वैसा भाव जगेगा। इसी तरह जब आप जब वो उन किसी महापुरुष विशेष की जो है नाटक के रूप में उनका रोल करेगा, तो वो यकीनन ही वैसा रोल प्ले करने की कोशिश करेगा जैसे वो महापुरुष थे। तो इसीलिए उनको ये सब चीज़ें सिखाना बहुत ही आवश्यक है। जैसे व्यवसाय हमने जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चों को एग्रीकल्चर के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में और उसके अलावा ट्रेडिंग्स वगैरह सिखाना है, दूसरे देशों के बारे में। ये सब सिखाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चे जो हैं आगे चल कर के इन सब चीज़ों को व्यवसाय के रूप में भी जो है ले सकें। और जो हमारे युवा बच्चे हैं, उनमें हमने धम्म की शिक्षा जो है, इस तरह से उनको शिक्षित करना है कि वो हमारे आगे चल के धम्म के प्रचार-प्रसार में भी हमारी सहायता करें। उनके लिए अलग तरह की हमने बाल प्रोग्राम जैसे होते हैं, बच्चों के प्रोग्राम, वैसे आयोजन करने हैं। उसके लिए आप खुद और अपने आस-पड़ोस वालों को इकट्ठा कर सकते हैं। 2 हफ्ते में 1 बार संडे के दिन आप उन बच्चों को अलग-अलग तरह की परफ़ॉर्मेंस करने के लिए बोल सकते हैं। इस तरह से हम छोटे-छोटे कार्यों से अपने बच्चों को जो है दम से जोड़ सकते हैं। तो इन्हीं छोटे-छोटे कार्यों से जैसे मैंने बताया कि उनमें बच्चों में शीलाचार्य, ध्यान और ज्ञान इन सब कार्यों से ही बच्चों में जो है
अच्छे आचरण की संभावना होगी, वो अपने मन को साधने का कार्य करेंगे, उनके अंदर शांति, आनंद की प्राप्ति होगी। उनको पता चलेगा, आप जब उनको बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का अर्थ समझाएँगे, तो आप उनको समझाएँ कि बुद्ध का अर्थ है खुद को जगाना, अपने अंदर अपनी समझ को, उस समझ को पैदा करना, खुद को जगाना और जगा कर के उस रास्ते पे चलना। जो रास्ता है वो रास्ता धम्म का है। जब हम समझते हैं किसी बात को, तो जिस रास्ते पे चलते हैं वही रास्ता धम्म का रास्ता है। और हम जब धम्म के रास्ते में चलते हैं तो हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहता है, हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहती हैं, और वो जो कंट्रोल है वही संग है। जब आप अपने बच्चों को ये बात समझाएंगे तो बच्चे अवश्य ही धम्म के मार्ग पे चलेंगे। आप अपने बच्चों को जब समझाएंगे कि दम, कोई भी ग्रंथ जो है, तभी उसका जो है, एक कोई भी ग्रंथ या कोई भी व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व और वो ग्रंथ का जो है लाभ तभी है जब हमारे जीवन में परिवर्तन ला सके। तो आप जब धम्म ग्रंथ का जो है बच्चों के सामने, जब बच्चों को उनका पठन करने के लिए कहें, तो आप उनको पूछें कि इससे आपका जीवन कैसे परिवर्तित हो सकता है, आपने इससे क्या सीखा है। जब बच्चा बताए तो आप बताएं कि इसीलिए ही ये धम्म ग्रंथ जो है वो पठनीय है, इसलिए ही हम तथागत जो है हमारे शास्त्रा है, क्योंकि उनकी देशनाओं से ही हमारे जीवन में जो है पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। तो इन सब बातों को आप जो है वो अपने बच्चों को समझाएं। तो जैसे मैंने अंत में, मैं फिर से अपनी बातों को दोहराना चाहूंगी कि बच्चों को जो है दम से जोड़े, श्वास उनका जो है वो सही रहे, उसके लिए उनको ध्यान साधना और एक्सरसाइज करवाएं। इसके अलावा जो है बच्चों को महापुरुषों के जो है चित्र के बारे में बताएं, उनके कामों के बारे में बताएं, उनसे संबंधित पेंटिंग्स करवाएं, स्टोरियां। और अगर आप चाहते हैं कि बच्चे धम के साथ अच्छे से जुड़े, तो कोशिश करें कि बच्चों को वीकली भंते जी को एक पत्र लिखने के लिए कहें। और इसके अलावा बच्चों को वातावरण से जोड़ने के लिए, बच्चों को जो है पशु पक्षियों के लिए पानी और खाने की व्यवस्था करने के लिए करें, और जो है अलग और पौधे लगाने के लिए जो है वो प्रोत्साहित करें। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपका उबार, नमो बुद्धाय। अब मैंने